पहली सफारी में टाइगर दिख गया। कैसा लग रहा तेरे को? बढ़िया, जो भी दिखा। मतलब बच्चे दिखे। आप लोगों ने देखा होगा कि हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे और सामने यहाँ से टाइगर की मूवमेंट थी। तो ये वो जगह है और अभी जैसे ही यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है तो गाइस यहाँ पे ना कुछ हलचल हुई है घास में, तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई मूवमेंट हो। भैया उठ चुके हैं, देवी टाइगर का बच्चा है यहाँ पे। बता रहे हैं कि 2 दिन से यहाँ पे रेगुलर साइटिंग हो रही है इस पर्टिकुलर जगह पे। ये जो है ना यहाँ पे, बाकी तो सब लक का खेल है, टाइगर दिखना ना दिखना। बट कल दिखा है, कल सुबह भी। अच्छा कल नहीं, मॉर्निंग में। अच्छा उस तरफ दिखा मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में बैक साइड दिखा और उससे पहले 2 दिन यहाँ पे। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू एट अनदर ब्लॉग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फिट एंड फाइन। एंड टुडे वी आर गोइंग ऑन अ फर्स्ट सफारी। और कैसा क्या रहेगा सब आप लोगों को बताऊँगा। नींद बहुत अच्छी आई, थका हुआ था शायद इस वजह से भी। कंफर्टेबल स्टे था, कोजी। तो अभी फटाफट चलते हैं सफारी पे। ठंड है, सुबह सुबह के लिए एक जैकेट लेके आए हैं। दिन में तो आई डोंट थिंक सो कि किसी चीज़ जैकेट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, बट फॉर सेफ्टी अभी के लिए डाल लिया। चलो सफारी पे। जो टाइम है वो 5:44 हुआ है। एंड दिस इज़ द फेमस पन्ना टाइगर रिजर्व गेट, जहाँ पे अभी हमारी सफारी, पहली सफारी होगी। एंड कीपिंग फिंगर क्रॉस की ज़बरदस्त सीन बैठे। ऑफिशियली आवर फर्स्ट सफारी हैज बिगन। यहाँ पे ज़्यादातर के मोस्टली टीक के पेड़ हैं। और यहाँ पे जो इसका एरिया है ये 576 स्क्वायर किलोमीटर है। पूरा नेचुरल जंगल है, कोई भी फेंसिंग बाउंड्री वगैरह नहीं है। और इसका बफर जोन जो है 1022 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें 2 गेट है, मरला, जिन्ना और अकोला। और यहाँ सभी सबसे ज़्यादा बड़े पत्ते वाले टीक लगे हुए हैं, क्योंकि 70% टीक है, 30% आयुर्वेदिक मेडिसिन वाले पेड़ लगे हैं। यहाँ पे डियर भी 2 प्रकार के, स्पॉटेड डियर एंड सांबर डियर। सांबर जो रहता है ब्रिटिश टॉकिंग या लार्जेस्ट डियर, जो कि टाइगर का प्रिय भोजन होता है। और एंटीलोप भी 3 यहाँ पे, नीलगाय भी है, चिंकारा भी है, चौसिया भी है। जब ट्राइक में देखते चलना, कहीं भी कुछ मिल सकता है। क्योंकि अपन लोग अब टाइगर रिजर्व के पूर्व जोन में आ चुके हैं। सो गाइस हम लोग आ गए जोड़ी नाला से। एंड ये है केन रिवर और उस तरफ जो है वो है बारादरी, वो दिख रही है। दैट इज़ अ हंटिंग प्लेस फॉर किंग। और ये जोड़ी नाला का एरिया है जो P141 ने अभी बच्चे, सॉरी P151 ने जो बच्चे दिए हुए हैं वो इसी पर्टिकुलर एरिया में यहीं पे रखती है। उजाला भी थोड़ा थोड़ा होने लगा है, तो अब वीडियो भी है वो भी सही आएगा। सो दिस इज़ दैट जोड़ी नाला जहाँ पे P151 अक्सर अपने बच्चों के साथ देखी जाती है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं पीपर टोला की तरफ। एंड आगे लगता है कोई कॉल वॉल है, क्योंकि कई सारी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हुई हैं। यहाँ से लगता है कॉल वॉल आई है। सो गाइस यहाँ पे मेल फीमेल दोनों है। इधर से जस्ट कॉल आई है, और कहीं पे भी यहाँ टाइगर हो सकता है। जैसे ही हम जोड़ी नाला से ऊपर चढ़े तो देखा कुछ जिप्सियां खड़ी हैं। पास गए तो पता चला कि जोड़ी की तरफ से ही स्पॉटेड डियर की कॉल आ रही है। गाड़ियां यहाँ कई देर से रुकी हुई थी, बट जब टाइगर्स की मूवमेंट नहीं हुई तो सबने आगे जाने का फैसला किया। ये देखो गाइस क्या सुंदर सनराइज हो रहा है। पीपर टोला की तरफ बढ़े ही थे कि अचानक हमें दिखे यह फुटप्रिंट्स, जो कि एक मेल टाइगर के हैं। अब उम्मीद और आशा बढ़ गई थी कि टाइगर कहीं आसपास ही है और जल्दी उसके दर्शन होंगे। सो गाइस हम लोग आ गए हैं P141 और उसके बच्चों के एरिया में। अक्सर वो इधर ही अपने बच्चों के साथ देखी जाती है। बैड न्यूज़ ये है कि मौसम ख़राब हो गया, तो अगर बारिश हो गई तो चांसेस ऑफ स्पॉटिंग अ टाइगर मुश्किल हो जाएगा। बट पॉजिटिव है दैट वी विल
सी टाइगर सोन, तो इसी पर्टिकुलर एरिया में वो अपने बच्चों के साथ देखी जाती है। और अभी जो नेचुरलिस्ट भैया ने बताया कि एक दिन पहले उसने छोटा सा कोई शिकार किया है, तो अगर उस तरफ होगी तो मुश्किल है, अगर इस तरफ होगी तो दिखने के चांसेस हैं। तो चलो देखते हैं। जैसे ही पीपरटोला के ग्रासलैंड में पहुंचे तो देखा कहीं दूर से कंटिन्यूअस स्पॉटेड डियर की कॉल आ रही है। अब समय था उस कॉल का पीछा करने का, और जैसे ही थोड़ा आगे गए तो देखा कुछ स्पॉटेड डियर घास में से निकलकर भागते हुए ग्रासलैंड की तरफ आ रहे हैं। इससे यह तो क्लियर हो गया था कि टाइग्रेस यहाँ ग्रास में छुपी हुई है। सो गाइस, यहाँ पे अभी जस्ट एक कॉल हुई है स्पॉटेड डियर की, और वो स्पॉटेड डियर मैंने आपको दिखाया तो भाग के गया अपने बच्चे के साथ। तो मे भी चांसेस आर कि इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे कोई मूवमेंट हो सकती है टाइगर की, क्योंकि वो यहाँ से उस तरफ भाग क्योंकि वो यहाँ से इस तरफ भाग के गए हैं। तो देखो क्या सीन बनता है। अब हम ढूंढ टाइग्रेस को रहे थे और यहाँ वहाँ देखा तो दूर ग्रास में थोड़ी सी हलचल हुई। जब ध्यान से देखा तो पता लगा कि यहाँ तो P141 के 3 बच्चे हैं। उसके बाद क्या था, एक एक करके बच्चे कभी घास से निकलते, कभी घास में दोबारा छुप जाते। शायद वह अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए मुंह बाहर निकाल के अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करते, और जब माँ नहीं दिखाई देती तो फिर से वह उसके अंदर छुप जाते। ऐसा करीब 20 मिनट तक होता रहा। बच्चे कभी घास में से निकलते और फिर इतनी सारी जिप्सी को देखकर दोबारा से घास में छुप जाते। ये गर्दन नहीं दिखाई आपको? वो सामने ये दिख रही गर्दन, दिखेगी? ये नहीं दिख रही गर्दन वहीं सामने। ये टाइगर, ये देखो हेड देखो उसका। बच्चे हमारी जिप्सी से बहुत ही ज़्यादा दूरी पे थे और मौसम भी आज हमारा साथ नहीं दे रहा था। बारिश रुक रुक कर हो रही थी। अंधेरे और बारिश की वजह से फुटेज साफ नहीं आई है, पर फिर भी आप देख सकते हैं कि टाइग्रेस के बच्चे घास में छुपे हुए हैं और अपनी माँ के लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। सामने देख रहे हैं इस तरफ। शांत रहना है, आराम से। और लास्ट में बच्चे नाले के अंदर उतर गए, जहां से उनका दिखना असंभव था। लकड़ी तो ही चलती टाइगर। P141 और उसके बच्चे इसी पर्टिकुलर एरिया में मेरे सामने जो मैंने आपको क्लिप दिखाई, तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं। ये वो एरिया है जहाँ पे इस नाले में कभी भी निकल के आ सकते हैं अगर आए तो। पीछे ये देखो स्पॉटेड डियर चौकन्ना मोड़ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, जैसे कुछ होता है आप लोगों को बताते हैं। एंड बस एक यही है जहाँ पे कुछ मूवमेंट हुई है सुबह से, इसके अलावा तो सब कुछ बंद है। सो एट लास्ट खाता तो खुल गया, पहली सफारी में टाइगर दिख गया। कैसा लग रहा तेरे को? बढ़िया, जो भी दिखा, मतलब बच्चे दिखे, अभी बड़ा नहीं दिखा, बट कुछ नहीं से तो कुछ बढ़िया। और अभी टाइम है, सो कीपिंग फिंगर क्रॉस की पक्का कुछ ना कुछ ज़रूर दिखेगा। पीपरटोला में टाइगर साइटिंग के बाद अब समय था हमारा हिनोटा में वल्चर पॉइंट पे जाने का, जहां पे 243 के दिखने की संभावना थी। पर जैसे ही थोड़ी सी आगे पहुंचे तो हमें दिखाई ये गज़ेल, जो कि रोड क्रॉस करके जा रहा था।
ये गाड़ी की वजह से अलर्ट है ना, बच्चा पीछे। चलो, ये है हिनोटा का वल्चर पॉइंट, वन ऑफ द फेमस पॉइंट इन पन्ना नेशनल पार्क। तो कभी भी अगर आप पन्ना आ रहे हैं और टाइगर देख लिया तो यहाँ पे ज़रूर आइए। आइए दिखाता हूँ आपको, वल्चर्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप बर्ड फोटोग्राफी के शौकीन हैं, आपको बर्ड फोटोग्राफी अच्छी लगती है, तो आप यहाँ ज़रूर आइए। तो ये देखो, अभी तो पानी सूख चुका है, हम लोग मार्च में, बट अगर आप अक्टूबर के टाइम यहाँ पे आएंगे, जब जैसे ही पार्क खुलता है तो यहाँ पे पानी गिर रहा होता है उस पर्टिकुलर एरिया से, तो बहुत अच्छा लगता है। आ जाओ, मैं आपको सारा दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, सो दिस इज दैट पर्टिकुलर प्लेस। क्या प्यारी जगह है। और ये जितना भी वाइट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सारा वल्चर्स ने ड्रॉपिंग करी हुई है। ड्रॉपिंग मतलब, जिनको नहीं समझ में आता है, ड्रॉपिंग मतलब उन्होंने पॉटी करी हुई है, तो उसकी वजह से पूरा सफ़ेद हुआ हुआ है। अभी धूप नहीं आई है इसलिए बैठे हुए हैं। जब धूप आएगी तो फिर अपने आप को गर्म करने के लिए यहाँ पे उड़ेंगे, तो बहुत सारे वल्चर्स आपको दिखने को मिलेंगे। और जो सबसे पहले पन्ना में बच्चे पैदा हुए थे टाइग्रेस के, वो उसने यहीं इसी के अंदर यहाँ पे जॉर्ज में, इस घाटी में वो बच्चे दिए थे। तो इसकी ये इम्पोर्टेंस है। मौसम आज बारिश वाला है ना, धूप होती तो ये उड़ते, अभी तो ये रेस्ट कर रहे हैं। दोपहर में जब आओगे ना तब उड़ रहे होंगे बहुत सारे। Now we are leaving from this particular place. ये था अपना हिनोटा का वल्चर पॉइंट। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं आगे टुवर्ड्स पीपरतोला, नदी वाले बेस पे, जहाँ पे P141 अपने बच्चों के साथ है। तो चलो। और देखो, बंदर आ रहा है। किसी ने इसको शुरू में फीड कर दिया, तो अब इसको आदत पड़ गई है खाना छीनने की। तो कभी भी जंगल में आओ तो जानवरों को खाने को मत डालो, हैबिट ख़राब होती है उनकी, फ्री फूड की आदत पड़ती है। सो गाइस, कंटिन्यूस कॉल हो रही है आगे से। यहाँ पे रुके हुए थे हम लोग ये देखने के लिए कि अगर P141 यहाँ पे दिखे, बट यहाँ तो नहीं थी, तो अब आगे जा रहे हैं फटाफट, क्योंकि आगे से कंटिन्यूस कॉल आ रही है चीतल की। सो गाइस, सामने वाले बैच में टाइगर है, कंटिन्यूस कॉल आ रही है। सांबर की भी कॉल आई है एंड चीतल की भी कॉल आ रही है। तो टाइगर जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में देखा हो दो लोग। सो गाइस, ये है सेंटर पॉइंट जहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रुकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने ब्लॉग देखे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे और सामने यहाँ से टाइगर की मूवमेंट थी। तो ये वो जगह है। और अभी जैसे ही यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, इधर से ही बोटिंग होती है, तो मैं आप लोगों को वो जगह भी दिखा देता हूँ। और शानदार साइटिंग हुई बच्चों की, तो वो मैंने आप लोगों को दिखा दिए। अब ये देखो, ये है बोटिंग पॉइंट। और जा रहे हैं 6, मतलब 6 लोग जा रहे थे। 900 रुपये एक जन की, एक बोट की पूरी टोटल 900 रुपये लगेंगे टोटल, पूरी बोट 150 रुपये पर पर्सन मान लो। डूइंग बोट सफारी इन पन्ना नेशनल पार्क। अपने को तो उस तरफ जाना होगा, उस तरफ टाइगर सो ये है सीन यहाँ का, ठंडी ठंडी हवा, एंड वी आर डूइंग बोट सफारी इन पन्ना नेशनल पार्क। तो ये देखो, और अभी 2 दिन पहले यहीं पे P141 अपने बच्चों के साथ दिखी थी। क्या प्यारा व्यू है। जबरदस्त। एंड इफ यू गाइस आर लकी तो आप लोगों को टाइगर भी यहाँ पे स्पॉट हो सकता है 100%। ठीक है, तो ये वो पूरा सीन है। मैंने कहा आप लोगों को दिखाता चलो। दिस इज़ ऑल्सो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। जंगल में आपको बोट सफारी करने को मिलती है, और लक्की हुए तो टाइगर भी दिख सकता है। ऑल डिपेंड ऑन लक।
तो गाइस यहाँ पे ना कुछ हलचल हुई है घास में, तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई मोमेंट हो। भैया उठ चुके हैं, ये भी टाइगर का बच्चा है यहाँ पे। लगता है लॉटरी लगने वाली है। भैया बता रहे हैं कि 2 दिन से यहाँ पे रेगुलर साइटिंग हो रही है इस पर्टिकुलर जगह पे। ये जो है ना यहाँ पे, बाकी तो सब लक का खेल है, टाइगर दिखना ना दिखना। बट कल दिखा है, कल सुबह भी? अच्छा कल नहीं, अच्छा उस तरफ दिखा मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में बैक साइड दिखा, और उससे पहले 2 दिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर ये पेड़ के पास P151 सॉरी अपने बच्चों के साथ यहीं पे दिखी है। तो ये वो पर्टिकुलर जगह है, मैंने कहा आप लोगों को दिखाता चलो जो कितना सही है। सो गाइस ये वो पर्टिकुलर एरिया है जोड़ी नाला वाला। तो इसी वजह से जो P151 है अपने छोटे बच्चों के साथ यहीं से दिखती है, इसी पर्टिकुलर एरिया में रहती है वो। के साथ हमारी बोट राइड होती है कंप्लीट, और बोट राइड में हमें देखने को मिला मगरमच्छ। तो अब यहाँ से चलते हैं ऊपर। इसी के साथ आज की हमारी धमाकेदार सफारी होती है ख़त्म, जिसमें हमें 2 बच्चे और 1 फीमेल देखने को मिली। और अब हम लोग जा रहे हैं अपने होम स्टे पे, वहाँ जाते हैं, फ्रेश होते हैं, और उसके बाद फिर वापस आके आपको दोबारा से यहीं मिलेंगे। अगर किसी भी रीज़न से ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर एंड बाय बाय।